यसाया बाब 37। जब हिजकिय्याह बादशाह ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़ कर खुदावंद के घर में गया, और उसने घर के दीवान अलियाकीम और शबना मुंशी और काहिनों के बुजुर्गों को टाट उड़ाकर आमोस के बेटे यसाया नबी के पास भेजा। और उन्होंने उससे कहा कि हिजकिय्याह यूं कहता है कि आज का दिन दुख और मलामत और तौहीन का दिन है, क्योंकि बच्चे पैदा होने पर हैं और विलादत की ताकत नहीं। शायद खुदावंद तेरा खुदा रबशाकी की बातें सुनेगा, जिसे उसके आका शाह असूर ने भेजा है कि जिंदा खुदा की तौहीन करे, और जो बातें खुदावंद तेरे खुदा ने सुनी उन पर वो मलामत करेगा। बस तू उस बकिया के लिए जो मौजूद है दुआ कर। बस हिजकिय्याह बादशाह के मुलाजिम यसाया के पास आए, और यसाया ने उनसे कहा, तुम अपने आका से यूं कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उन बातों से जो तूने सुनी है, जिनसे शाह असूर के मुलाजिमों ने मेरी तकफीर की है, हिरासा ना हो। देख, मैं उसमें एक रूह डाल दूंगा और वो एक अफवाह सुनकर अपने मुल्क को लौट जाएगा, और मैं उसे उसी के मुल्क में तलवार से मरवा डालूंगा। सो रबशाकी लौट गया, और उसने शाह असूर को लिब्ना से लड़ते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वो लकीस से चला गया है। और उसने कूश के बादशाह तिरहाका की बाबत सुना कि वो तुझसे लड़ने को निकला है। और जब उसने ये सुना तो हिजकिय्याह के पास एलची भेजे और कहा, शाह यहूदा हिजकिय्याह से यूं कहना कि तेरा खुदा जिस पर तेरा भरोसा है तुझे ये कहकर फरेब ना दे कि यरूशलेम शाह असूर के कब्जा में ना किया जाएगा। देख, तूने सुना है कि असूर के बादशाहों ने तमाम ममालिक को बिल्कुल गारत करके उनका क्या हाल बनाया है। सो क्या तू बचा रहेगा? क्या उन कौमों के देवताओं ने उनको यानी जुजान और हारान और रसफ और बनी अदन को, जो तिलसार में थे, जिनको हमारे बाप दादा ने हलाक किया, छुड़ाया? हमाद का बादशाह और अरफात का बादशाह और शहर सिफ्रोआइम और हिना और अवा का बादशाह कहाँ हैं? हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा, और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर जाकर उसे खुदावंद के हुजूर फैला दिया। और हिजकिय्याह ने खुदावंद से यूं दुआ की, ऐ रब्बुल फ़ौज, इस्राएल के खुदा, करूबियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही अकेला ज़मीन की सब सल्तनतों का खुदा है। तू ही ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। ऐ खुदावंद, कान लगा और सुन। ऐ खुदावंद, अपनी आंखें खोल और देख, और सनहीरब की इन सब बातों को जो उसने जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए कहला भेजी हैं, सुन ले। ऐ खुदावंद, दर हकीकत असूर के बादशाहों ने सब कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा ना थे बल्कि आदमियों की दस्तकारी थे, लकड़ी और पत्थर, इसलिए उन्होंने उनको नाबूद किया है। सो अब ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू हमको उसके हाथ से बचा ले, ताकि ज़मीन की सब सल्तनतें जान ले कि तू ही अकेला खुदावंद है। तब यसाया बिन आमोस ने हिजकिय्याह को कहला भेजा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तूने शाह असूर सनहेरब के खिलाफ मुझसे दुआ की है, इसलिए खुदावंद ने उसके हक में यूं फरमाया है कि कुंवारी दुख्तर सयून ने तेरी तहकीर की और तेरा मजाक उड़ाया है। यरूशलेम की बेटी ने तुझ पर सर हिलाया है। तूने किसकी तौहीन और तकफीर की है? तूने किसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और अपनी आंखें ऊपर उठाई? इस्राएल के खुदूस के खिलाफ? तूने अपने खादिमों के जरिया से खुदावंद की तौहीन की और कहा
کہ मैं अपने बहुत से रथों को साथ लेकर पहाड़ों की चोटियों पर बल्कि लुबनान के वस्ती हिस्सों तक चढ़ आया हूँ, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे से अच्छे सनोबर के दरख्तों को काट डालूंगा, और मैं उसके चोटी पर के जरखेज जंगल में जा घुसूंगा। मैंने खोद खोद कर पानी पिया है, और मैं अपने पाँव के तलवे से मिस्र की सब नदियाँ सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि मुझे ये किए हुए मुद्दत हुई, और मैंने क़दीम अयाम से ठहरा दिया था। अब मैंने उसी को पूरा किया है कि तू फसीलदार शहरों को उजाड़ कर खंडर बना देने के लिए बर्पा हो। इसी सबब से उनके बाशिंदे कमज़ोर हुए और घबरा गए और शर्मिंदा हुए। वो मैदान की घास और पोद, छतों पर की घास और खेत के अनाज की मानंद हो गए, जो अभी बढ़ा ना हो। लेकिन मैं तेरी नशिस्त और आमदोरफ्त और तेरा मुझ पर झुंझलाना जानता हूँ। तेरे मुझ पर झुंझलाने के सबब से और इसलिए कि तेरा घुमंड मेरे कानों तक पहुँचा है, मैं अपनी नकील तेरी नाक में और अपनी लगाम तेरे मुंह में डालूंगा, और तू जिस राह से आया है मैं तुझे उसी राह से वापस लौटा दूंगा। और तेरे लिए ये निशान होगा कि तुम इस साल वो चीज़ें जो अस खुद उगती हैं और दूसरे साल वो चीज़ें जो उनसे पैदा हों खाओगे, और तीसरे साल तुम बोना और काटना और ताकिस्तान लगाकर उनका फल खाना। और वो बखिया जो यहूदा के घराने से बच रहा है फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा, क्योंकि एक बखिया यरूशलेम में से और वो जो बच रहे हैं कोहे सय्यून से निकलेंगे। रब्बुल फ़वाज की गयूरी ये कर दिखाएगी। सो खुदावंद शाह असूर के हक़ में यूँ फरमाता है कि वो इस शहर में आने या यहाँ तीर चलाने ना पाएगा। वो ना तो सिप्र लेकर उसके सामने आने और ना उसके मुकाबिल दमदमा बांधने पाएगा, बल्कि खुदावंद फरमाता है कि जिस राह से वो आया उसी राह से लौट जाएगा और इस शहर में आने ना पाएगा, क्योंकि मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हमायत करके इसे बचाऊंगा। बस खुदावंद के फरिश्ता ने असूरियों की लश्करगाह में जाकर 1,85,000 आदमी जान से मार डाले। और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि वो सब मरे पड़े हैं। तब शाह असूर सनहीरब कूच करके वहाँ से चला गया और लौटकर नेनवा में रहने लगा। और जब वो अपने देवता निसरूक के मंदिर में पूजा कर रहा था तो अदरमलिक और शरासर उसके बेटों ने उसे तलवार से कत्ल किया और अरारात की सरजमीन को भाग गए, और उसका बेटा असर हदून उसकी जगह बादशाह हुआ। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।